नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 मार्च मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंजाब में किसानों पर कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। बर्फ की चादर से ढका बद्रीनाथ धाम। केंद्र ने ऑनलाइन सट्टेबाजी गेमिंग वेबसाइट ब्लॉक करने के दिए आदेश। विधानसभा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी और नेता प्रतिपक्ष में बहस। भीलवाड़ा में ईडी की एंट्री, कड़ी सिक्योरिटी के साथ पहुंची टीम। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। संसद में बजट सत्र के 7वें दिन गुरुवार को विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग के नेतृत्व में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं तमिलनाडु में परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ डीएमके सांसदों ने प्रदर्शन किया। डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि हम तमिलनाडु में निष्पक्ष परिसीमन चाहते हैं। केंद्र सरकार हमें संसद में ये मुद्दा उठाने नहीं दे रही। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बीते दिनों हुए जमकर बर्फबारी से भगवान बद्री विशाल का मंदिर बर्फ की चादर से ढक गया है। मंदिर के चारों ओर बर्फ की कई फीट मोटी परत जम गई है, जिसे हटाने का काम किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में पिछले 2-3 दिन से मौसम साफ था और चटक धूप खिली हुई थी। इसके बावजूद बर्फबारी भी हुई। इस कारण बद्रीनाथ में पारा गिर गया और ठंड भी महसूस की जा रही है। बर्फबारी के चलते भगवान बद्री विशाल का मंदिर बर्फ की चादर से ढक गया है। ऑनलाइन गेमिंग से पैदा होने वाले जोखिम और लत से होने वाले नुकसान पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-24 के बीच ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुआ, गेमिंग वेबसाइटों से जुड़े 1298 ब्लॉकिंग निर्देश जारी किए हैं। रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार सरकार की नीतियों का उद्देश्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए एक ओपन, सेफ, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा को बताया कि ऐसे मध्यस्थों को किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी सूचना को होस्ट, स्टोर या प्रकाशित नहीं करना चाहिए। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच सड़कों की मंजूरी में विधायकों की सिफारिश के मुद्दे को लेकर जमकर बहस हो गई। कांग्रेस विधायक प्रशांत शर्मा के सवाल के जवाब में दिया कुमारी ने कहा कि सड़कों के रिपेयर कमेटी की सिफारिश के आधार पर और जनप्रतिनिधियों की राय से चयन किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तर्क दिया कि मुख्यमंत्री ने एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस के जवाब में कहा था कि विधायक जो प्रस्ताव देंगे उसके बाद सड़कें मंजूर करेंगे। भीलवाड़ा में गुरुवार सुबह ईडी की एंट्री हुई। ईडी की करीब 7 सदस्यों की टीम यहां कड़ी सुरक्षा के साथ पहुंची है। यह टीम शहर के बापू नगर क्षेत्र में मोबाइल व्यवसाय से जुड़े व्यापारी के यहां कार्रवाई को अंजाम दे रही है। सिंधी समाज के इस व्यापारी की बाजार में मोबाइल शॉप के बाहर भी पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। इस व्यापारी के दुबई से कनेक्शन की जानकारी सामने आ रही है। अजमेर सराफा संघ की ओर से गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। व्यापारियों ने प्रदर्शन कर एसपी वंदिता राणा को ज्ञापन देकर सराफा व्यापारी पर हमला करने वाले आरोपी पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। श्री अजमेर सराफा संघ के अध्यक्ष अशोक जिंदल ने बताया कि 19 मार्च को दोपहर 12 बजे नया बाजार स्थित जोगराज मेघराज सराफा के मालिक मुकेश गोयल पर उदयपुर निवासी दिनेश जैन ने हथियार से हमला किया था। बीच बचाव के लिए पड़ोसी विशाल पहुंचा तो उस पर भी हमला किया। राजस्थान एसओजी की टीम ने आज एक और ट्रेनी एसआई को भरतपुर से डिटेन किया है। एसओजी की टीम ट्रेनी एसआई वीरेंद्र मीना से पूछताछ कर रही है। एडीजी एसओजी बीके सिंह ने बताया, ट्रेनी एसआई से पहले पूछताछ की जाएगी। हमारी टीम में वीरेंद्र मीना ट्रेनी एसआई को भरतपुर पुलिस लाइन से पूछताछ के लिए लाई है। एसआई के परिजनों और अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। सूत्रों के माने तो एसओजी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर बड़ा एक्शन करने का प्लान कर रही है। इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले शुरू होने से पहले ही राजस्थान रॉयल्स टीम ने बड़ा बदलाव किया है। अब तक टीम की कमान संभालने वाले संजू सैमसन की जगह ऑलराउंडर रियान पराग अब कमान संभालेंगे। हालांकि संजू सैमसन भी बतौर बैट्समैन टीम का हिस्सा रहेंगे। संजू ने ही टीम मीटिंग के दौरान रियान पराग का नाम अनाउंस किया। पराग ने बुधवार को प्रैक्टिस मैच में 64 बॉल पर नाबाद 144 रन की तूफानी पारी खेली थी। राजस्थान रॉयल्स की टीम अपना पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खेलेगी। कोटा में ईडी की टीम ने छापा मारा है। टीम ने विज्ञान नगर इलाके में 2 मंजिला मकान में छापा मारा है। पिछले 3 घंटे से टीम की कार्रवाई जारी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि किस मामले को लेकर ये छापेमारी की गई है। हथियारों से लैस जीआरपी सीआरपीएफ के जवान अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम सुबह 8:30 बजे के करीब विज्ञान नगर इलाके में पहुंची। टीम ने विज्ञान नगर सेक्टर 4 में समविधि में 2 मंजिला इमारत पर छापा मारा। मकान मालिक की बंगाली कॉलोनी में भी दुकान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंद्रनील भट्टाचार्य को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। वह नियुक्ति 19 मार्च से प्रभावी हुई है। वे अब इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालेंगे। भट्टाचार्य ने जेएनयू से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और कतर सेंट्रल बैंक में सेवा भी दी है। उन्हें आर्थिक जगत में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। चूरू में रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने गुरुवार को भाजपा कार्यालय में जनसुनवाई की। इस दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। महर्षि ने बिजली, पानी, सड़क से जुड़ी समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में
क्षेत्र के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने आगामी शिव महापुराण कथा कार्यक्रम को लेकर विशेष निर्देश दिए। विधान परिषद में गुरुवार को कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के एमएलसी एंड लॉ एंड ऑर्डर पर हंगामा किया। सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में नारेबाजी की गई। आरजेडी के एमएलसी नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। इस बीच सीएम नीतीश कुमार अपनी सीट से उठे और कहा कि कुछ भी होता है तो कार्रवाई होती है, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने राबड़ी देवी से कहा, आपका क्या है, पति का सस्पेंशन हुआ तो आपको मुख्यमंत्री बना दिया। अजमेर के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में इन दिनों ओपीडी और आईपीडी के मरीजों को दवाइयों की कमी के कारण परेशान होना पड़ रहा है। स्टॉक नहीं होने से लोगों को बाहर मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदनी पड़ रही है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी खून पतला करने की दवा और डायबिटीज की दवाएं हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का दावा है कि इनके विकल्प के रूप में मरीजों को अन्य दवा भी दी जा रही है। साथ ही जरूरी होने पर बाहर से दवा की खरीद भी की जा रही है। भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति की ओर से उदयपुर में 29 और 30 मार्च तक होने वाले आयोजनों को लेकर तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही है। इस आयोजन को लेकर घर घर जाकर निमंत्रण दिया जाएगा। भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति के संयोजक डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत ने बताया कि इस संबंध में शिवाजी नगर स्थित केशव सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयोजन को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। किसानों को राहत देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक बार फिर गड़बड़झाला सामने आया है। मारवाड़ जंक्शन रानी के बाद अब दिसूरी तहसीलदार में मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें बताया गया कि प्रदेश के बाहर से 4,793 बैंक अकाउंट में इस योजना के तहत 1,51,24,000 रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी रकम कैसे उनके खातों में ट्रांसफर हो गई और अब इसकी वसूली कैसे होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।